राजा भवन् मधुना सौम्यस्य विश्वासं यत्पुरामोदारत्मनामावास्वाहान्यपनया इन्द्रात्रादशोणये कवेयर्कस्तातौ वरये सुष्णस्यासुषास्य मायाः पित्वो नारिरे चेत्किं ब्रह्मचारी युद्धवीर आर्य मथुरा जनपद उत्तर प्रदेश से हूँ। विशेषकर अभी हमारे गुरुजी जो स्वामी जी हैं, स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती जी और भ्राता विश्वजीत आर्य जी ने वेद मंत्रों से जो यह यज्ञ किया जा रहा है, इस संदर्भ में उसकी विशेषताओं को कहा। उसमें एक विशेषता कही कि इससे ध्वनि प्रदूषण दूर होता है, किंतु व्यक्ति प्रश्न कर सकता है इसमें कि ध्वनि तो यहाँ पर माइक लगा के बहुत बड़ी बड़ी की जा रही है, फिर ध्वनि प्रदूषण दूर कैसे? प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि प्रत्येक वेद की पवित्र ऋचाओं से संसार का निर्माण होता है। आप कभी देखते हैं हमारे परिवेश में जिस जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वैसे वैसे हमारे इस परिवेश में हमारी संतानें व अन्य बालकों के मन जो अंतः मन है या उनकी जो अंतर चेतना है वह जागृत होकर उसका निर्माण होता है, और जिस दिशा में जैसा जैसा वह सुनता है वैसा वैसा उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक वैसे ही वेद की जो ऋचाएँ वह। क्या नाम है आपका? कुमारी राधा। राधा, तुम्हारे गांव में ये क्या प्रोग्राम हो रहा है? ये हमारे यहाँ पे हवन चल रहा है। किसका चल रहा है? ये आर्य समाज वाला। अच्छा, इसके बारे में ज़रा बताओगे? हाँ, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में की थी। उन्होंने कहा था कि घर घर मतलब योग होना, मतलब हवन होना चाहिए, जिससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, स्वच्छ वातावरण रहता है। अच्छा, यज्ञ क्यों हो रहा है? यज्ञ मतलब लोगों को मतलब जागरूक करना है। क्या नाम है? कुमारी राखी। राखी, आज क्या हो रहा है? हवन हो रहा है। आज इसके बारे में ज़रा बताओ। जैसे कि हम सबको पता है, पहले हम लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। इसकी स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी, उसके बाद ही हम लड़कियों को पढ़ाया गया था, और आज हम पढ़ लिख कर बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा, वैदिक सत्संग के समारोह में ज़्यादा दो बातें बताओ। जैसे कि हवन करेंगे, हवन लाभकारी होता है, हवन करेंगे तो अच्छा रहेगा, प्रदूषण मतलब दूर होगा, अच्छा वातावरण रहेगा। इसके माध्यम से बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी बहनों को कहना चाहूँगी, बहन भाई सबको ही कहना चाहूँगी, सबको मतलब हवन करना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण ना हो और अच्छा सब कुछ अच्छा रहे। आज क्या प्रोग्राम तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ हवन चल रहा है। अच्छा, वैदिक प्रोग्राम चल रहा है, कितने बजे तक चलेगा? ये अभी चलेगा 11 बजे तक। कब तक चलेगा? ये चलेगा 17 तारीख तक। इसके बारे में ज़रा बताओ। इसके बारे में जैसा हम हवन कर रहे हैं, मतलब जैसे कि हमारी जो प्रार्थना है उसमें एक लाइन है, मतलब लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। जो भी हवन करेगा प्राणधारी, मतलब कोई भी आ सकता है प्राणधारी में, सबके लिए ही लाभदायक है। हम चाहेंगे सभी हवन करें और मतलब स्वच्छ वातावरण रहे। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? महिलाओं को संदेश देना चाहते हैं, ऐसे महिलाओं को पता है ऐसे घर में बैठी हैं, चुगलाई पर रहेंगी लेकिन हवन नहीं करेंगी। मैं इनसे यही कहना चाहूँगी, ये सब काम छोड़ के बल्कि हवन पर जोर दीजिए तो कुछ हो सकता है। अपने हम जवान लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लोगों को संदेश देना चाहती हूँ कि मतलब आर्ट समाज से कुछ सीखें। ये हमारे गांव में लगा हुआ है, तो कुछ टाइम आर्ट समाज के मतलब यहाँ भी आके दें, ताकि कुछ उन्हें मिले यहाँ से। क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं लोग? मैं शिक्षा देना चाहती हूँ कि मतलब स्वच्छ वातावरण रखें, अच्छी अच्छी सोच को रखें, जो बुरे कर्म है उन्हें दूर करें। क्या नाम है आपका? कुमारी सुशीला। हाँ, आज तुम्हारे यहाँ क्या प्रोग्राम चल रहा है गाँव में? वैदिक हवन चल रहा है। इसका महत्व क्या है? जैसे कि इसकी स्थापना सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में की थी। उन्होंने कहा था घर घर योग करो और योग मतलब हवन भी करो, जिससे हमारा पहले मतलब हम जागरूक होंगे, खुद जागरूक बनो, फिर परिवार को, फिर गांव वालों को, फिर शहर में, ऐसे ऐसे बढ़ते चलो तो ये हमारा पूरा देश जागरूक हो जाएगा। इसके सारे अपने बहनों माता बहनों को क्या संदेश देना? माता बहनों से ये संदेश देना चाहती हूँ कि मतलब सबसे पहले सबसे अच्छी तरीक़ा से बातें करो, ठीक है, और दैनिक हवन किया करो। दैनिक ना हो तो मतलब साप्ताहिक ना हो तो महीने में एक बार, लेकिन हवन करना चाहिए।
उन्होंने अपने देश की जो वैदिक पद्धति है योग, इसको यानी दुनिया के पटल पर पहुंचा दिया। और उनका ये आदेश है कि विश्व पटल ने इसे स्वीकार किया है। 15 जून 2015 से ये प्रारंभ हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रविवार को मनाया गया था। उसके बाद हर 21 जून को ये योग लोग मना रहे हैं। तो इससे पर्यावरण शुद्ध होता है यज्ञ से। जब पर्यावरण शुद्ध होगा तो हमें योग प्राणायाम करने के लिए ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, जिससे हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो बहुत अच्छी तरीक़ा से स्वस्थ रहेगी। और हम जानते हैं कि जब हमारा शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि इस शरीर द्वारा ही हम कर्म करते हैं। मेरा नाम स्वामी योगानंद सरस्वती है। हमारे गांव में प्रोग्राम हो रहा है वैदिक ऋग्वेद महापारायण यज्ञ। जनता को शांति के लिए संदेश देना, चाहे सुख के लिए संदेश देना है। क्योंकि एक छठे नियम में स्वामी दयानंद लिखते हैं कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। तो जो शारीरिक उन्नति जब होगी, जब हम दुर्गुण दुर्व्यसनों को छोड़ देंगे तो शारीरिक उन्नति हो जाएगी। आत्मा की उन्नति जब होगी हम परमात्मा की तरफ चलेंगे, क्योंकि दुर्गुण दुर्व्यसन करेंगे तो हम परमात्मा से दूर रहेंगे। जितने हम परमात्मा के नज़दीक होंगे उतने ही हम आत्मा की उन्नति हमारी होती चलेगी। सामाजिक उन्नति जब होगी, जब हम कुरीतियों को दूर करेंगे और रीतियों को लागू करेंगे, तो इसलिए सामाजिक उन्नति दूर होगी। तो इन तीनों के विषय में स्वामी दयानंद लिखते हैं। तो हम दयानंद के वेदों के अनुयायी हैं। तो हम कहते हैं संसार के लोगों वेदों की ओर लौटो। तो इस सुख शांति के लिए ये हमने कार्यक्रम रखा है। ये कार्यक्रम आज देखो 9 तारीख से 17 तक चलेगा जी। नहीं, हवन तो 6 दिन 14 तक होगा दोनों टाइम। फिर 15, 16, 17 एक टाइम हवन होगा। फिर वैदिक सत्संग चलेगा। ये तीनों कुरीति पे ही भजन प्रवचन जो कुछ होंगे तो उन्हीं के ऊपर होंगे। तो ऐसी हमने गांव में व्यवस्था रखी है। महाराज जी को नमस्कार। नमस्ते जी, तुम आयुष्मान भैया। आज महाराज जी, आज क्या प्रोग्राम रहा में? आज प्रोग्राम जो चल रहा चतुर्थ दिन है आज। आज क्या प्रोग्राम, नाम क्या है इसका? इसका है ऋग्वेद पारायण महायज्ञ। महायज्ञ। इसका महत्व बता दो। इसका महत्व यह है कि सारे विश्व कल्याण प्रीति अर्थम, रोग निवारणार्थम और वेद मंत्र बोले जाते हैं, उनसे ध्वनि प्रदूषण दूर होता है। और जो हम सामग्री और घी डालते हैं, यह जो है अग्नि में डाला हुआ अग्नि की भेदक शक्ति से करोड़ों गुणा हो करके यह अग्निदेव वायु को प्रदान करते हैं, वायु सूर्य को प्रदान करता है। और सूर्यदेव जो हैं सारे विश्व ब्रह्मांड में इसका प्रभाव देते हैं। ये अपना यज्ञ चल रहा है, ये कितने दिवसीय यज्ञ चल रहा है तुम्हारा? यह 9 दिवसीय यज्ञ चल रहा है। इसके सारे जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हो? यह दे रहे हैं, इसके द्वारा वेद का सिद्धांत, यानी वेद का सिद्धांत है ईश्वर की वाणी का मानना। वेद में 2 विधाएं, एक विधि और एक निषेध। विधि यह करना चाहिए, निषेध यह नहीं करना चाहिए। जैसे वेद में कहा है अच्छैर्मा कृषि कृषम तुत्व, भाई जुआ मत खेलो, कृषि करो। कृषि में 3 चीज़ें आती हैं, वाणिज्य और व्यापार और खेती करना और गौ पालन। अच्छा, ये प्रोग्राम कहाँ तक हो रहा है, कितने गांवों में शुरू हो गया है अभी तक? देखो, हमारे भारतवर्ष में भी हो रहे हैं और विदेशों में भी हो रहे हैं। अच्छा, हाँ। अपना परिचय बता दो। मेरा स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती। मेरा नाम विश्वजीत शास्त्री। शास्त्री, ये प्रोग्राम कितने दिन तक चल रहा है आपका वैदिक मतदान द्वारा? ये 9 तारीख से चल रहा है। आज चतुर्थ दिवस की प्रथम सभा प्रारंभ हो चुकी है। इसके सारे आप जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जनता को और समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वेद के मंत्रों के द्वारा
यत्र तत्र जहाँ तहाँ यज्ञ चलते हैं। एक तो इससे ध्वनि प्रदूषण दूर होता है और जो ब्रह्मांड के अंदर इस देश के अंदर अनेक अनेक प्रकार की बीमारियाँ पनपती जा रही हैं। जैसे अभी हम देख रहे थे पिछले वर्ष कोरोना जैसी बीमारी इस देश के अंदर आई और पूरा देश त्राहिमाम कर रहा था कि जान बचाओ जान बचाओ। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी अगर ये आदेश कर देते कि पूरे देश के अंदर और घर घर यज्ञ होना चाहिए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोरोना नाम की बीमारी हमारे देश के अंदर नहीं आती। तो सभी दुखों का नाश करता है यज्ञ। क्या नाम है आपका? टीकम सिंह, योग शिक्षक फरेरा। सचिन जी, आप बताइए क्या प्रोग्राम है आपके गांव में? ये यज्ञ चल रहा है 9 दिवसीय विश्व पर्यावरण के अवसर पर। अच्छा, क्या पर्यावरण दिवस के बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? बिल्कुल कहना चाहूँगा। देखो, ये परमपिता परमात्मा की बड़ी असीम अनुकंपा है कि वातावरण में, पर्यावरण में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% अदर गैसेस है। तो ये ईश्वर का विधान है, हमारे ऋषियों का विधान है। विशेषकर महर्षि दयानंद जी महाराज ने घर घर यज्ञ करने के लिए कहा है सभी को, और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उन्होंने स्वीकार किया कि यज्ञ पर्यावरण को संतुलित रखती है और हम सभी का दायित्व बनता है कि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए यज्ञ का करना बहुत आवश्यक है। अच्छा, इसके साथ जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हम तमाम प्रदूषण फैलाते हैं और हमारा उत्तरदायित्व बनता है। वेदों में मंत्र आता है, ओम सन्नो देवीर्भिष्टे आपो भवन्तु पीतये संयोर्भिष्टवन्तु नः। हम सभी का उद्देश्य है, हम सभी ये चाहते हैं कि हम सुखी रहें, हम शांति रहें और हमारे जीवन का लक्ष्य है मोक्ष का प्राप्ति करना। तो ये तभी संभव हो सकता है जब हमारे ऋषि महर्षियों की जो परंपरा है, हम यज्ञ को घर घर पहुँचाएँ और यज्ञ को नियमित करें। इससे विचारों की स्थिति शुद्धि होती है। जब व्यक्ति के विचार शुद्ध हो जाते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक जो कार्य करता है वो पवित्र कार्य करता है। ये यज्ञ कब तक चलेगा आपका? ये